नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अच्छा, शियों के कालिम में सैयद जवाद हुसैन नकवी, ये क्या है, इनका बयान हम तक पहुंचा। ये प्रोग्राम था जी, मैं और मौलाना उवैस रब्बानी साहब का। तो उसमें इन्होंने कहा कि ये जो अब्दुल्ला इब्न सबा था, इसको लोग कहते हैं कि ये शियों का असल यही है, शियों की बुनियाद जी इसी शख्स ने डाली है। तो ये गलत है, झूठ है जी, मन गढ़ंत है, ये सैयद जवाद हुसैन नकवी साहब ने कहा है। बाकी हालांकि तो इस वाले से लोगों ने मुझसे पूछा कि मुफ्ती साहब, क्या शियों की जो बुनियाद असल है ये अब्दुल्ला इब्न सबा से चली है? सैयद जवाद हुसैन नकवी साहब से हम कहते हैं कि आपने अपनी किताबें पढ़ी हैं, रिजाल कशी आप पढ़ लें, जलाउल उयून पढ़ लें, फिर इस तरह आप ईरानी इनकलाब पढ़ें, उसमें क्या लिखा हुआ है? रिजाल कशी में लिखा हुआ है कि अब्दुल्ला इब्न सबा यहूदी था, फिर ये मुसलमान हो गया, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत में बहुत ज़्यादा गुलूफ़ किया करता था, और इसी ने ये अकीदा निकाला था कि मौला अली जो हैं ये वसी रसूल हैं, यानी पहले खलीफा बिला फ़स्ल मौला अली हैं। और फिर बहुत ज़्यादा गुलूफ़ किया करता था वो और ये रिजाल कशी में लिखा हुआ है, जो शियों की किताब है, उसमें लिखा हुआ है कि इसने बहुत ज़्यादा गुलूफ़ किया और बहुत ज़्यादा इसने मामलात ख़राब किए, और फिर शियों की असर इसी से चली है। अब देखिए, शियों का यही अकीदा है कि खलीफा बिला फ़स्ल ये मौला अली। हालाँकि तमाम मुसलमानों का ये अकीदा है कि जो पहले खलीफा राशिद हैं, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ हैं, फिर हज़रत उमर हैं, फिर हज़रत उस्मान हैं, फिर हज़रत अली हैं, फिर इमाम हसन मुज्तबा हैं। यही अकीदा है। और फिर बाकी इस हवाले से इसने बहुत ज़्यादा और ख़राबियाँ की। ईरानी इनकलाब पढ़ लें आप लोग, जलालुल उयून पढ़ लें कि जंग जमल सिफ़ीन में ये मौला अली के साथ था, और इसने फिर बहुत ज़्यादा फ़सादात किए हैं और मामलात ख़राब किए हैं। तो आप कह रहे हैं जवाद नकवी साहब की ये नहीं, असल नहीं है शियों की। आप अपनी किताबें तो पढ़ें। इसी वजह से हमारे अहले सुन्नत के अकाबिर उलमा ने लिखा है कि शियों और रवाफ़िज़ ने मौला अली की शान में 3 लाख हदीस गढ़ ली हैं अपनी तरफ से। तो शियों की जो असल है, अब्दुल्ला इब्न सबा यहूदी था, ये मुसलमान हो गया था, फिर इसने हज़रत अली की मोहब्बत में बहुत ज़्यादा गुलूफ़ करना शुरू कर दिया, और वसी रसूल का इसने अकीदा निकाला। तो खुलफ़ाए राशिदीन को ये माज़अल्लाह काफ़िर कहता था। फिर ये देखो, राफ़ज़ी शिये भी खुलफ़ाए राशिदीन को मुसलमान नहीं समझते। कुछ समझते हैं, कहीं नहीं समझते, इनको खलीफा राशिद ही मानते तीनों को, इनकी पैरवी नहीं करते। और जबकि अहले सुन्नत का ये अकीदा कि अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अफ़ज़ल अबू बकर हैं, फिर उमर है, फिर उस्मान है, फिर अली हैं। जो शख्स मौला अली को अबू बकर उमर से अफ़ज़ल बताया, ऐसा शख्स गुमराह बद्दीन है और अहले सुन्नत से खारिज है। तो शियों और रवाफ़िज़ की जो असल है अब्दुल्ला इब्न सबा था। यही इनकी शियों की किताबों में भी लिखा हुआ है। हमारे अहले सुन्नत की किताबों में तो लिखा है इनकी असल यही है। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा बिगाड़ पैदा किया, मुसलमानों को बहुत ज़्यादा शियों और रवाफ़िज़ ने नुकसान पहुँचाया है। ये उम्महातुल मोमिनीन पर लान तान करते हैं, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तौहीन करते हैं, उन पर तोहमत लगाते हैं माज़अल्लाह। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की जो खिलाफत का इनकार करे, ऐसा शख्स तो काफ़िर है। हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा पर जो तोहमत लगाए, ऐसा शख्स भी काफ़िर है। तो बाहर जवाद नकवी साहब अपनी किताबें पढ़ें, मुताला करें, फिर आगे तहकीक किया करें, बताया करें, अपनी तरफ से कह रहे हैं, हालाँकि आपकी किताबों में लिखा। तो बाकी वो जो उवैस रब्बानी से था साहब थे, उन पर तौबा लाज़िम है। तो वीडियो सुनें, आगे भी शेयर करें, ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सदका जारिया है।